आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल संयुक्त पत्रकार मोर्चा ने जनसंपर्क कार्यालय के बाहर टेंट तंबू लगाकर एक दिवसीय शांति को धरना दिया, जिसमें पत्रकार संगठन की 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर के नाम ज्ञापन दिया। पत्रकारों का कहना है कि बगैर अधिमत्ता के पत्रकारों को भी अधिमत्ता पत्रकार के समान बीमा राशि शासन की ओर से कंपनी को भुगतान की जाए। पत्रकारों के स्वयं के मकान नहीं है, उनके मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाए। पत्रकारों को रेलवे किराए में भी छूट प्रदान की जाए। टोल पर पूर्व में कार्ड का उपयोग किया जाता था, अब उसको बंद किया गया, उसको निरंजन दोबारा चालू किया जाए। और 15 अगस्त 26 जनवरी पर जिस तरह विज्ञापन नियमित रूप से दिया जाता था उसी तरह दिया जाए। कई लोगों को इस बार ज्ञापन नहीं दिया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया की वजह से कुछ छोटी मोटी गलतियों से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि हम अगर मैनुअल फॉर्म क्लियर है तो उसका विज्ञापन किया जाए। इस तरह की कई मांगों को लेकर आज कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। संपर्क विभाग की भेदभावपूर्ण नीतियों के चलते संयुक्त पत्रकार मोर्चा ने ये धरना प्रदर्शन का शांतिपूर्ण आयोजन किया है। यहाँ हमारी जो प्रमुख मांग है कि गणतंत्र दिवस पर जो विज्ञापन है, रुके हुए विज्ञापन हैं, उनको जारी किया जाए और एक पैन कार्ड का नियम जो पूर्ववत चला नहीं था, ये जोड़ा गया है, इसको हटाया जाए। हम इससे सहमत नहीं हैं कि उसमें एक पैन कार्ड नहीं चलेगा। हमारे कई संस्करण यहाँ से हैं, बाहर से हैं, तो इतने पैन कार्ड बनाना संभव नहीं है और ना ही ये लीगल है, इसलिए एक पैन कार्ड वाला ये नियम हटाया जाए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे दैनिक भास्कर है, पत्रिका है और भी पेपर्स हैं, कई बड़े बड़े पेपर्स हैं, उनके मामले में तो ये नीति नहीं है और ये छोटे लघु पत्रकारों के मामले में ये नीति कैसे लागू कर दी गई शासन ने? यही शासन से यही मांग है हमारी कि लघु समाचार पत्रकारों के साथ में ये क्यों हो रहा है। भाई, अगर आपको लागू करना तो सभी के साथ कीजिए। भास्कर के 100 से अधिक संस्करण हैं, तो क्या वो अलग अलग पैन कार्ड लगाते हैं अपने विज्ञापनों के भुगतान में? हमारे साथ ही क्यों ये भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है? हम इसी नीति के विरोध में हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगा जाता है तो एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है, इसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जाएगा। वो है, कब तक बैठेंगे आप? अभी तो एक दिवसीय रखा है हमने, एक दिवस आज दिन भर रहेंगे हम लोग। जी और मांग करेंगे कमिश्नर साहब से कि हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए, हमारे रुके हुए जो विज्ञापन हैं इनको जारी किया जाए। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जो है जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं, तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? उनको भी हमने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा हुआ है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर शीघ्र विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। जी। मेरा नाम देवेंद्र यादव है। ये भेदभाव जो नीतिपूर्ण ये व्यवहार अपनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। किसी को कुछ और किसी को कुछ दिया जा रहा है, ये नीति के खिलाफ है। इनका कोई भी लीगल प्रोसेस नहीं चल रहा है। जब जो मर्जी आती है, जिसको जो दिया जाता है वो दिया जाता है। अगर आप ITI के थ्रू निकलवाना चाहेंगे तो किसी को 17 लाख भी दिए जा रहे हैं और किसी को 15,000 भी नहीं दिए जा रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि 15,000 के दो विज्ञापन साल में दिए जा रहे हैं, क्या 30,000 से हमारा पेपर चलता है? किसी भी मैं उनसे पूछना चाहूँगा जिसके मैगजीन चलती है, न्यूज़पेपर चलते हैं या किताबें छप रही हैं, आप ये बताइए कि कम से कम आपका 1 लाख का खर्चा होता है और 30,000 देखे कि आप हमारे ऊपर एहसान जताना चाह रहे हैं इस चीज़ को लेके कि आपको हम 30,000 दे रहे हैं साल का। भाई, आपकी जो नीति है, या तो नीति को आप लीगल प्रोसेस में लेके आएँ। हमारे पूर्व CM ने इस बात की घोषणा भी की थी कि हम आपको हर 2 महीने के अंदर आपका विज्ञापन देंगे। विज्ञापन में 25 से 50,000 का उसमें अनुदान दिया जाएगा। आज वो सब नीति कहाँ गई? सिर्फ बोल के अभी ये बोला जाता है कि भाई वो तो शिवराज जी नहीं है, अभी दूसरे आ गए हैं। तो क्या भाजपा नहीं है? इन सब को बनाने के लिए कलम के ऊपर जब भी किसी ने प्रहार किया है उसको मुंह की खानी पड़ी है, ये इतिहास गवाह है। तो बिल्कुल भी जो तानाशाही चल रही है उसको बंद किया जाए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मोहन सरकार जो है, क्या आप उसके सरकार से संतुष्ट है? देखिए, अभी तक के हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा है। अभी तक के उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है रिजल्ट। अच्छा, हाँ। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और
ये मोहन यादव की सरकार में क्या फर्क पड़ता, क्या फर्क समझ में आ रहा है आपको? नहीं, सरकार तो सेम ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम तो भाजपा को देख रहे हैं कि भाजपा की जो नीति और रीति है वो एक जैसी चली है और सबका सम्मान और सबका विकास चाहते हैं। तो सम्मान और विकास में इसमें भेदभाव क्यों हो रहा है? जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको आप बिना किसी के मापदंड के उनको एड दे रहे हैं और कितना भी दे रहे हैं, लेकिन छोटे पत्रकारों को आप वो जो 15,000 का एड देते थे वो भी देना बंद कर दिया। आपने किसके तहत किया ये? क्या पहले से पूर्व से सूचना दी थी? 1 महीने पहले किसी को बताया कि आपका पैन कार्ड लगेगा या 25,000 की जगह 15,000 मिलेंगे? या आपकी मनमानी चल रही है सिर्फ कि हमने आज बैठे हैं और अब हमें 2,000 देना है या नहीं देना है? ये कोई नीति नहीं होती। हमारा ये कहना है कि जो भी कार्य होगा वो नीति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। सरकार हमने चुनी है, हमें विश्वास है, तो आपको भी आगे आके हमारे ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा। अच्छा कहूँगा, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व अभी धरना प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण तरीके से हम कार्य करेंगे। कलम ने कभी भी तलवार को नहीं उठाया है, कलम ने सिर्फ धरनापूर्ण प्रदर्शन शांति से ही किया है। हमारी मांगों को जरूर माना जाएगा, क्योंकि ये नीति के खिलाफ है, नीति के खिलाफ है। नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी आए हुए बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है। अभी हो सकता है कि ये नीति बनाए और सबको एक समान अधिकार के तहत लेके आके खड़ा करें। शहजाद कुरैशी जी, मैं शहजाद कुरैशी, मैं ये चाहूँगा कि अभी जो भेदभाव नीति अपनाई है, इस भेदभाव नीति को देखते हुए आप बताइए, हमें छोटे लघु समाचार पत्रों को तो वर्ष में 2 विज्ञापन मिलते हैं 15-15 हज़ार के, 1 लाख का हम प्रतिवर्ष छाप देते हैं। अब हमें उसमें मिलता क्या है? बड़े समाचार पत्र हैं, भास्कर है, क्या उसके 52, 57 जिले हैं, 57 जिलों के क्या 57 पैन कार्ड हैं, वो उनको इस नीति में नहीं लिया गया, सिर्फ नीति हमारे लिए ही बनाई गई है। हम 15,000 वाले, वो 15 लाख वाले, 15 लाख वालों के गिरबान तक तो हाथ डाल नहीं रहे, हम 15,000 वालों के गिरबान पे हाथ डाल रहा है। तो इसके लिए हमने आज 1 दिवसीय प्रदर्शन रखा है। इससे हमारी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। यदि अगर नहीं मानी गई जनसंपर्क आयुक्त द्वारा, तो फिर इसको हम आगे भी और ले जाएंगे। हम हमारे संघर्ष जो कर रहे हैं, हमारे साथ साथी बैठे हैं, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, मोहन सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार में क्या फर्क पड़ता है? मोहन सरकार और शिवराज सरकार में कोई फर्क नहीं है। मोहन सरकार भी अच्छी है, शिवराज सरकार भी अच्छी है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। जो जनसंपर्क के अंदर नेतागिरी करने वाले कर्मचारी बैठे हैं, वे गुमराह कर रहा है, मतलब वे अधिकारियों को गुमराह कर रहा है, छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों को गुमराह कर रहा है। अब उन्होंने फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगा के पैन कार्ड, अब संस्करण है, अब एक संस्करण में तो एक ही पैन कार्ड लागू होगा। यदि अगर हम एक ही संस्करण के 3 नाम से संस्करण हैं और 3-3 पैन कार्ड बनवाएंगे, तो क्या हमें जेल जाना है क्या इसके लिए? ये कानून अपराध भी है और कानून के खिलाफ भी है।